चलिए आइए हम लोग 10वां सवाल को देखते हैं। 10वां सवाल आपका क्या कह रहा है, ज़रा गौर करेंगे। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि 1200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको हमने ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमने आपको विधि बता रखा था कि साधारण ब्याज में जब कभी भी हमसे रुपया संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। रुपया संबंधित प्रश्न कहने का मतलब मेरे प्यारे मित्रों कि आपसे जब कभी भी साधारण ब्याज निकालने बोले या तो फिर मूलधन निकालने कहे या फिर आपसे मिश्रधन निकालने कहे तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करके बना लेते थे। तो रेशियो मेथड में हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए मूलधन को हम लोग 100 मानते थे तो ब्याज हमारा हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, आरटी। और मूलधन और ब्याज पता है तो मिश्रधन भी आप बना लेंगे तो मिश्रधन आपका हो जाएगा 100 प्लस आरटी और यही आपका रेशियो होता है। तो इन्हीं रेशियो के सहारे हम लोग आने वाले हर एक प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ज़रा आप गौर करिए इस प्रश्न पर। ये प्रश्न आपका कह रहा है कि 1200 रुपया का 10% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप इस प्रश्न में देखिए कि निश्चित राशि के रूप में आपको मूलधन 1200 रुपया दे रखा है। आपके अनुसार मूलधन 100 होता है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो ब्याज के लिए आप क्या करेंगे, आर गुना टी करेंगे यानी दर गुना समय करेंगे। तो देख रहे होंगे कि दर आपको दे रखा है 10 और समय दे रखा है 73 दिनों। आप एक बात याद रखेंगे कि समय जब कभी भी आपको दिन या दिनों में दिया हुआ रहे तो उसे साल में बदल लेंगे। साल में बदलने के लिए उसे 365 से भाग लगा लेंगे तो ये आपका साल में बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को नोट करके लिख लेंगे। तो चलिए आइए अब दर गुना समय करते हैं। दर हमारे पास है 10 और समय हमारे पास है 73 दिन, तो इसे साल में बदल लेंगे तो 365 से भाग लगा देंगे। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। और आप 73 से 365 को काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से 10 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। यानी फाइनली आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 12 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 24 रुपया हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो आप नोट कर लेंगे। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अब 10वां प्रश्न के बाद हम लोग 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़रा गौर करेंगे कि आपका 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपका 11वां प्रश्न कह रहा है कि 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए आप प्रश्न में सबसे पहले निश्चित राशि को खोज करेंगे कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। तो देख रहे होंगे कि निश्चित राशि आपको मूलधन के रूप में 2500 रुपया दे रखा है। तो आप 2500 रुपया को लिख लेंगे और मूलधन के तुलना मूलधन से कर देंगे और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे, आर टी करेंगे यानी दर गुना समय करेंगे। तो दर आपके पास है 5 और समय आपके पास है 219 दिन, तो आप इसे गुना कर लेंगे। तो दर आपके पास है 5 और समय आपके पास है 219 दिनों में है तो इसे आप साल में बदल लेंगे तो ये 365 से आप भाग लगा लेंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। और 5 से 365 को काटेंगे तो ये आपका 35 पंतियाँ 15 यानी 73 बार में कट जाएगा। और 73 से जब आप 219 को काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। यानी फाइनली आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ जाएगा 25 गुना 3 करेंगे तो 75 रुपया आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो इसे आप नोट कर लेंगे।